So दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क विद स्टाइल। सो यहाँ पर हम आपके सारे क्वेरीज एंड डाउट्स को क्लियर करते हैं और आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ माय सब्सक्राइबर को एक इशू आ रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो 3-4 लैपटॉप में कौन सा खरीदें। नो डाउट ये लैपटॉप में अलग अलग पर्सपेक्टिव बनेगा किसको कौन सा लेना चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे बोथ विद द बिल्ड, स्पेक्स एंड यूजेबिलिटी। इसमें जो आप लैपटॉप्स देख सकते हो उसमें पहला है अपना आसूस के तरफ से रोग जेफ्रिस। ये जेफ्रिस नहीं है बट आसूस का जेफ्रिस, एंड उसको कंपेयर करने को कहा गया है आसूस टफ A14। जेफ्रिस में भी आपको 14 इंच मिलता है, 16 इंच मिलता है, एंड अगर उसको आसूस टफ A14 के साथ कंपेयर करें तो क्या रहेगा। एंड वहीं पर उन्होंने एक और लैपटॉप का लिस्टिंग बताया है जो कि है अपना Lenovo का Legion Slim 7i। इन 3 लैपटॉप में कीपिंग इट माइंड कि अगर हमको Ultra 7, Ultra 9 प्रोसेसर इन केस ऑफ जेफ्रिस, जो कि आपको A14 में तो नहीं मिलेगा, उसमें Ryzen 9 AI प्रोसेसर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम Slim 7i की बात करें, Legion Slim 7i की, तो यहाँ पर 14th जनरेशन और प्लस आपको Ryzen एडिशन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इन तीनों का पर्सपेक्टिव अलग है। पहले ये बताता हूँ कि तीनों में डिमार्केशन कहाँ पर आता है, किसके लिए क्या बेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, और फिर स्पेक्स डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग किस प्राइस में क्या लेना बेहतर रहेगा। जहां तक जेफ्रिस की बात है, Asus ROG Zephyrus G16 या G14, देखो ये एक तरह का कह सकते हो पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप एंड प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, बट विद अ प्रीमियम टच। कंप्लीट मेटल बिल्ड में, काफी स्लिम, लाइट वेट, ओलेड स्क्रीन भी मिल जाता है आपको, नहीं तो एटलीस्ट 2.8K 2.5K डिस्प्ले मिलता है, 100% sRGB, 100% DCI-P3। अभी आपको Ultra 7, Ultra 9 4060 ग्राफिक्स कार्ड के साथ मिलता है। अगर आप Ultra 7 के 4060 ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी जाते हो तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 1,65,000 to 1,75,000 रुपीज, जो कि अभी आगे बताऊंगा कि इसके कंपैरिजन में आप सस्ते में सेम स्पेक्स कौन से ब्रांड में ले सकते हो और कौन सा मॉडल आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन जहां तक जेफ्रिस की बात है, इसका बिल्ड काफी अच्छा, काफी प्रीमियम है। मतलब आपको पास रहेगा ना, जो भी देखेगा एक बार जरूर बोलेगा भैया दिस विल कॉस्ट मोर देन 1.5 लाख रुपीज। और ये हाँ, कुछ तो इसमें डिफरेंट है, उतना प्रीमियमनेस इसमें आपको देखने को मिलता है। चाहे इसकी कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए बात कर लो, चाहे इसके अब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, सब Asus ने एक नंबर दे रखा है। और साथ में ऊपर आपको एक स्ट्रिप भी दे रखा है जिस पे आपको फ्लैश करता है Asus का नेम हो गया, या आप कोई मैसेज डालना चाहते हो, ऑल दोज थिंग्स, जो पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी उन्होंने 2024 एंड 2025 में थोड़ा डिफरेंट कर दिया। नो डाउट एज अ लैपटॉप इट इज वेरी गुड, बट इसके भी कुछ कॉन्स हैं, लिमिटेशंस हैं। आपको लेना चाहिए कि नहीं, वो हम इसके कंक्लूजन एंड कंपैरिजन सेक्शन में बताएंगे। अब सेकंड लैपटॉप पर आ जाते हैं, Asus का A14। Asus टफ F15 लाता था, A15 लाता था, अब ये A14 कब आ गया और F14 क्यों नहीं आ रहा है? Asus ने टफ A14 लाकर एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया है, क्या टफ सीरीज 14 इंच में भी बिकेगा। सही बताऊं तो लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टफ के जो फैन हैं उनको 15 इंच लैपटॉप कम से कम चाहिए। पर्सनली दिस कैन बी अ कैच इन द मार्केट, आगे जाकर लोग इसको खरीदना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको वेरिएंट बहुत मिलता है। अगर आप टॉप इन द लाइन वेरिएंट के साथ जाओगे तो Ryzen 9 8000 सीरीज भी आपको 1,60,000 रुपीज में विद 2.5K डिस्प्ले, 4060 ग्राफिक्स कार्ड एंड एक कंप्लीट थिन एंड लाइट लैपटॉप मिल जाता है, जिसका वेट काफी कम है, बैटरी लाइफ अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। बट इसमें भी कुछ कौन है जो आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें एक फायदा यह है कि इसमें आपको वेरिएंट्स काफी मिलते हैं। आप 4050 के साथ जाओगे ना, अगर RTX 4050, Ryzen 7 8845HS RTX 4060 के साथ जाते हो तो वो एक अच्छा प्राइस में आपको 1,15,000 रुपए में लेटेस्ट जेन स्पेक्स के साथ मिलता है। बट ये ठीक है, 4050 के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। 100 वाट TCP आपको देखने को मिलेगा। ROG Zephyrus में भी आपको 100 वाट TCP मिलता है, इसमें भी 100 वाट TCP मिलेगा, चाहे 4050 लो चाहे 4060 लो। कॉन्स आगे डिस्कस करेंगे। वेरिएंट आपको टफ A14 में बहुत मिल जाएंगे, चाहे आप 1,15,000 में देखो, 1,30,000 में देखो, 1,60,000 में देखो, 1,75,000 में देखो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे कैटेगरी के लैपटॉप पर, जो कि कमेंट में बंदे ने पूछा था स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन कि Legion Slim 7i को इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो वो कहां बैठेगा।
वैसे यहाँ पर अपना HP ओमेन भी बहुत तगड़ा लैपटॉप है, ये भी आकर बैठता है, बट उन्होंने पूछा नहीं, मैं बताऊंगा आपको। लीजन स्लिम 7i का देखो अपना अलग एडवांटेज है, वो इन दोनों लैपटॉप से अलग आकर बैठता है और हम इन दोनों लैपटॉप से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लीजन स्लिम 7i कम्स विद 15 इंच 16 इंच लैपटॉप विथ OLED डिस्प्ले, या आप कह लो 2.5K रेजोल्यूशन उसमें आपको मिल जाता है। टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप है लीजन का। प्राइस विल ऑल्सो वेरी समवेयर अराउंड 1,40,000 रुपीज टू 1,90,000 रुपीज जो स्पेक्स आप लोगे। कंप्लीट मेटल बिल्ड के साथ आता है, स्लिम भी है, पावरफुल भी है, फुल वॉट TZP पुश करता है, दैट इज 140 वॉट TZP। फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जनता इस लैपटॉप को बनाया गया है, बट स्टिल कीपिंग इन माइंड किसी को परफॉर्मेंस भी चाहिए, गेमिंग लैपटॉप भी चाहिए, अच्छा भी दिखना चाहिए, स्लिम भी होना चाहिए एंड आपके कंधे पर जोर भी कम होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हुए इस लैपटॉप को बनाया गया है, जो कि लीजन के किसी और लैपटॉप सीरीज में आप जाओगे तो नहीं मिलने वाला है। सारे काफी हैवी हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो है बट काफी हैवी, बट दिस लीजन स्लिम 7i इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग लैपटॉप ऑफ लीजन। जो मेजर डिफरेंस में आपको देखने को मिल रहा है स्पेक्स में एग्जैक्टली देखो, अगर हम जेफरीज के साथ जाते हैं तो वहां पे आपको अल्ट्रा 7 या राइजन 7 या अल्ट्रा 9 या राइजन 9 में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। प्राइस काफी हाई रहेगा, ये अपने प्राइस में एक प्रीमियम सेगमेंट ही आपको रखेंगे, इसमें कोई भी प्राइसिंग आपको 1,60,000 रुपीज के नीचे नहीं देखने को मिलेगा, और जो भी होगा वो आपको 2.5K रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विथ ऑल द फीचर्स जो कि आपके स्टार्टिंग मॉडल में होगा और आपके टॉप मॉडल में होगा, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बस डिस्प्ले का OLED होना एंड नॉन OLED होना डिफर कर सकता है, करेक्ट, ये एक मेजर पॉइंट है। लेकिन यार इतना पैसा पे करने के बाद भी आपको 100 वॉट TZP के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। एंड इसके स्पेक्स के हिसाब से लैपटॉप काफी पावरफुल है, बट लैपटॉप काफी स्लिम भी है, और इस स्लिम फैक्टर में थर्मल्स को मैनेज करना इज नॉट इजी। तो जेफरीज के साथ ये पुराना कनेक्शन है थर्मल्स का, तो थर्मल्स हाई जाएगा 100%। स्पेसिफिकली अगर आप हाई एंड गेम खेलोगे लाइक एलन वेक हो गया या माइल्स मोराल हो गया या इवन वोकोंग हो गया, तो आपको थर्मल्स विल रीच समवेयर अराउंड 90, 94, 95 भी टच करेगा, उससे वरी मत होना, देन यू कैन गो फॉर दिस लैपटॉप। परफॉर्मेंस एडिटिंग एंड ऑल के लिए अगर आप देखना चाहते हो आप कर सकते हो, बट दिस लैपटॉप इज नॉट मेड फॉर फुल डे नॉन स्टॉप वर्क, दिस इज मेड फॉर 3 to 4 आवर्स ऑफ योर टास्किंग ऑन दी गो। आप कहीं जा रहे हो, अपना काम करना चाह रहे हो, बट फुल डे आप अगर इसमें गेम खेलना चाहते हो, फुल डे इसमें आप एडिटिंग नॉन स्टॉप करना चाहते हो, तो इट विल हीट अप एंड आफ्टर सम टाइम इट विल लैग। मैं ये किस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको बताता हूँ। मेरे पास आसूस का ZenBook मैंने खरीदा था, काफी कॉस्टली लैपटॉप था गाइज, कम वॉटेज के साथ आता था, लेकिन एक्सटेंसिव यूज के बाद ये भी हीट होता था। सिमिलरली मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ HP ओमेन में यूज ही कर रहा हूँ, 4060 ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है, अल्ट्रा 7 प्रोसेसर के साथ आता है एंड ऑलमोस्ट 75 वॉट TZP के साथ मिलता है, 65 वॉट भी होता है, बट स्टिल आफ्टर लॉन्ग आवर ऑफ वर्किंग आपको थोड़ा इसको आराम देना पड़ेगा, नहीं तो ये हीट अप होगा, दैट्स नॉर्मल। तो ये दिमाग में रख लें और तभी इस लैपटॉप का प्लान करें। एक्सटेंसिव वर्क के लिए ये नहीं बने हुए हैं, ठीक है, काम करवा देंगे, जो एक हैवी टास्किंग लैपटॉप कराते हैं वो सारा काम करा देंगे, लेकिन लॉन्गिविटी वो नहीं मिलेगा जो उसमें मिलता है। जहां तक बैटरी लाइफ की बात है, तो बैटरी लाइफ स्लिम लैपटॉप होगा तो हमको लगता होगा कि काफी अच्छा मिलने वाला है। नॉर्मली राइजन 7 8000 सीरीज या राइजन 9 8000 सीरीज अगर आप लोगे AI वर्जन, तो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा मिलेगा, एंड अल्ट्रा 7 अल्ट्रा 9 भी लोगे तो बैटरी बैकअप मिलेगा, बट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना हम कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप लेना प्लान करते हैं। उसके लिए आपको फॉर टिकिंग करना पड़ेगा कि बेटर बैटरी बैकअप मिले, बट स्टिल मच बेटर देन अ फुल फ्लैश्ड गेमिंग लैपटॉप। लेकिन इससे बेटर बैटरी बैकअप आपको निकाल कर लाता है टफ A14 आसूस की तरफ से, जो लेटेस्ट लॉन्च है। इनका बैटरी बैकअप बेटर साबित हुआ है, जहां तक मैंने रिसर्च एंड ऑल चेक किया। इस लैपटॉप को भी मैं जल्दी पर्सनली रिव्यू करूंगा चैनल पर, आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। इस लैपटॉप की जहां तक बात करूं, फुल मेटल बिल्ड तो नहीं है, टॉप मेटल है, बॉटम इसका आपका पॉलीकार्बोनेट में है, बट लैपटॉप में आपको वेरिएंट्स बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 100 वॉट TZP मिलता है, प्रोसेसर आपको राइजन 7 8000 सीरीज, राइजन 9 8000 सीरीज एंड इवन अल्ट्रा 7 एंड अल्ट्रा 9 मॉडल 4060 के साथ मिलता है। लेकिन इसका भी एक कंसर्न है कि इसमें आपका डिस्प्ले
आपको 4050 मॉडल के साथ जाओगे तो आपको FHD डिस्प्ले मिलेगा। इवन इफ अगर आप 1,40,000 रुपये भी लगा दोगे 4060 वाले मॉडल के लिए, तब भी आपको FHD डिस्प्ले ही मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन अगर आप Ryzen 9 वाला सीरीज लोगे तभी आपको 2K डिस्प्ले मिलेगा। तो ये कंपनी को सोचना चाहिए, और इतना पैसा लगाने के बाद 100% DCI-P3 तो होना ही चाहिए। जहां तक लैपटॉप की बात है, 14 इंच में ही आता है, तो बहुत लोगों को ये शायद पर्सनली पसंद ना हो, गेमिंग पर्पज से स्पेसिफिकली। जेफरीज में तो तब भी ऑप्शन मिल जाता है 16 इंच का, बट इसमें आपको 14 इंच के बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके फिर आपको टफ F15 या टफ A15 के साथ जाना पड़ेगा। इस मॉडल को वही लोग लेना पसंद करेंगे बिकॉज ये लाइटर एडिशन है, स्लिमर है, बेटर बैटरी बैकअप निकाल देता है। एंड आई विल सजेस्ट, अगर किसी का बजट 1,70,000 रुपए के ऊपर का है तो डोंट गो विद टफ A14, गो विद जेफरीज और HP ओमेन। एंड अगर आपका बजट 1,18,000, 1,19,000, 1,20,000 रुपए का है और आपको एक स्लिम लैपटॉप चाहिए विद अ पावरफुल प्रोसेसर एंड GPU, तभी आप टफ A14 के लिए जाना। अदरवाइज नो यूज टू इन्वेस्ट 1,70,000 रुपया ऑन टफ A14। करेक्ट। अब हम अपने आ जाते हैं तीसरे मॉडल के पास, जो कि अपना लीजन का Slim 7i। ये इन दोनों को एक हाथ से बीट कर सकता है। 140 वाट TZP GPU, पावरफुल 14700HX प्रोसेसर, एंड इफ यू वांट इन Ultra 9 और Ultra 7 प्रोसेसर, वो भी लीजन जल्दी लाने वाला है। आई थिंक ला भी दिया होगा। परफॉर्मेंस के मामले में, थर्मल्स के मामले में, ओवरऑल यूजेबिलिटी एंड लॉन्गविटी के मामले में लीजन Slim 7i को ये दोनों डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कंप्लीट मेटल बिल्ड है तो लैपटॉप गर्म होगा, क्योंकि स्लिम फैक्टर इसमें भी आ जाता है, लाइट वेट ये भी है। तो इसी कारण से देखो यार, हवा निकलने का जगह भी तो होना चाहिए। काफी फैंस दिया इन्होंने, लिक्विड कूलिंग भी है, लेकिन थोड़ा सा हीट होता है। बट अगर वो लोग 90-94 डिग्री सेल्सियस टच करते हैं, ये आपका 80-85, 86 से ज्यादा नहीं जाने वाला। इन केस अगर आप लैपटॉप को क्लीन ही नहीं रखोगे, प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं करोगे, तो 19 क्या 100 भी टच कर जाएगा। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि भाई ये सब लैपटॉप आप ले ना, तो कूलिंग पैड और ऑल अगर गेमिंग करते हो तो स्पेशली लीजन Slim 7i के लिए तो आपको एक्सेसरीज रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा मशीनरी है मार्केट में जो आपको प्रोफेशनलिज्म, गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग, 4K एडिटिंग, फुल ऑन आफ्टर इफेक्ट्स, सब चीज का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विद स्लिमर फैक्टर। तो लीजन Slim 7i का जनता अलग है, जिसको थोड़ा सा हैवी लेना है लैपटॉप बट स्टिल स्लिम होना चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए, वो इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन इसको कंपटीशन देने के लिए हमारा HP ओमेन का 16, द सेम लैपटॉप विद 16 इंच वेरिएंट आने वाला है। अगर वेट कर सकते हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो HP ओमेन, क्योंकि HP ओमेन का थर्मल्स, बिकॉज आई एम यूजिंग इट ऑलरेडी, इसका थर्मल्स आई डोंट नो हाउ बट दे आर मैनेजिंग इट वेरी गुड। रेस्ट लीजन Slim 7i का अपना एक स्टैंड है, अच्छा लैपटॉप है, तीनों का अपना कैटेगरी है। Asus A14 तभी लीजिए जब आपका बजट 1,15-1,20 के अराउंड का है और आपको स्लिमर लैपटॉप लेना है। जेफरीज अगर आपको प्रीमियम लैपटॉप की तरफ जाना है विदाउट थिंकिंग कि पैसा कितना लग जाए, गेमिंग एंड एडिटिंग वर्क एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए करना है, तो जेफरीज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, नो डाउट। लेकिन अगर आपको पतला भी चाहिए, बेटर लुक भी चाहिए एंड लॉन्गविटी भी चाहिए, तब आपके लिए लीजन Slim 7i बेहतर रहेगा। आई थिंक कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसी तरह से मैं लोगों को हेल्प करूंगा गाइज, जिन लोगों का क्वेरीज होगा, अगर उस क्वेरीज पर मैं वीडियो बना सकता हूं तो जरूर बनाऊंगा। समय की किल्लत चाहे जितनी भी रहे, आप लोगों से मैं कनेक्टेड जरूर रहूंगा। तो गाइस इसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कमेंट आएगा उस कमेंट को मैं कोई एक कमेंट सेलेक्ट कर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं।